चारों तरफ आनंद वर्षा होने लगा। महाराज दशरथ जी तो प्रसन्नता से अटारी पर चढ़ गए महल के, और राजघराने के धनकोष को खोले और दोनों हाथ से लुटाने लगे। अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मणिमाणिक्य सब लुटा रहे हैं। और लुटाते लुटाते अचानक महाराज दशरथ जी का मन मुख थोड़ा उदास दिखने लगा। कोई आया और पूछा, महाराज अब तो लाला भी घर में आ गए हैं, आखिर अब आप उदास किस लिए हैं? अब क्या हो गया? दशरथ जी बोले, पिछली बार मन में मेरे तकलीफ थी, एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतना है। इस बात की ग्लानि थी कि भगवान नहीं आए, मेरे पास संतान नहीं है, इस बात से मुझे कष्ट नहीं था। वहां पर दर्शाया भले गया, दिखाया भले गया। अगर मुझे कष्ट था तो इस बात का कि प्रभु का मैंने तपस्या किया मन रूप में, भगवान दर्शन दिए, और मैं बार बार कहता रहा मुझे वरदान नहीं चाहिए, सिर्फ दर्शन चाहिए। भगवान बार बार कहते रहे नहीं मुझसे वरदान मांगिए, मैं वरदान दूंगा, और खुद बोले सकुच बिहाय मांग नृप मोहि, और मैंने मांग लिया। और मांगने के बाद अब जब दशरथ बनकर आया और उनको आना है पुत्र बनकर, तो वो आ ही नहीं रहे थे। मुझे कष्ट इस बात का नहीं था कि मुझे संतान नहीं है, क्योंकि दशरथ जी पूरी प्रजा को अपने पुत्रवत स्नेह करते थे, प्रजा को ही संतान मानते थे। और जिस दिन राष्ट्र को चलाने वाला जिसे हम राजा के रूप में चयन करते, अगर वो राजा अपने प्रजा को, अपनी जनता को पुत्रवत स्नेह करने लगेगा, उस दिन इस प्रजा को, इस जनता को कभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा समस्या तकलीफ नहीं होने पाएगी। महाराज आज भी हमारे राष्ट्र को चलाने वाले हैं, हर राष्ट्र चल रहा है तो किसी के नियम कानून से चल रहा है, उनको भी यही चाहिए। मानस यही सिखाता है, हर व्यक्ति हर प्रतिष्ठा वाले को एक नियम मानस सिखाने में सामर्थ्यवान है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा प्रजा को पुत्रवत स्नेह करे। जितना मोह पिता को बच्चे से होता है, उतना ही मोह राजा को प्रजा से होना चाहिए, तब प्रजा कभी दुखी नहीं होने पाएगी, महाराज कभी कष्ट में नहीं होगी। क्योंकि एक पिता बिना खाए रह सकता है, बिना सोए रह सकता है, बिना नए नए वस्त्र पहने रह सकता है, लेकिन अपने बच्चे को बिना खिलाए नहीं सुला सकता है। अपने बच्चे को बिना खिलाए नहीं सोने देगा। वो जीवन में अगर अथक परिश्रम करता है तो सिर्फ अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए करता है। फटा मैला कुचैला वस्त्र पहन लेता है ताकि पैसे इकट्ठा कर ले, दीपावली पर बच्चे को नया कपड़ा खरीद सके। जिस दिन पिता की तरह शासक हमारा सोचने लगेगा, उस दिन ये हमारी प्रजा उनके राजा के दृष्टि में पुत्रवत हो जाएगी, तो ये प्रजा भी चमकने लगेगी। जैसे पुत्र के जीवन में संकट नहीं आता, ऐसे प्रजा के जीवन में समस्या नहीं आने पाएगी। महाराज दशरथ जी अपनी पूरी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे, इसलिए उन्हें पुत्र की कमी आई ही नहीं कभी जीवन में। फिर क्यों भई ग्लानि इस बात की हुई कि भगवान कहे हैं कि मैं पुत्र बनकर आऊंगा और मेरी आयु 60,000 वर्ष की हो गई, भगवान आए नहीं हैं। कल को लोग यही कहेंगे, क्यों करना है तपस्या, क्यों करनी है समाधि, क्यों? क्योंकि मनु जी ने किया, भगवान आए, वरदान भी दिए, लेकिन दे करके नहीं आए। लोग मेरे भगवान पर टिप्पणी करने लगेंगे। इस बात की ग्लानि दशरथ जी को हो रही है। भक्त सदैव अपने भगवान का चिंतन करता है, अपने भगवान के कष्ट से कष्ट में रहता है, और भगवान सदैव अपने भक्तों की चिंता करता है। भगवान विचार करता है कि मेरे भक्त के जीवन में कष्ट ना आए, और भक्त सोचता है मेरे भगवान पर कोई गलत टिप्पणी न करने पाए। दशरथ जी ने विचार किया, भगवान स्वयं कहकर अगर नहीं आएंगे तो लोग बड़ा हास्य उड़ाएंगे, मेरे प्रभु की कोई पूजा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। इस बात की ग्लानि थी, इसलिए गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने उपाय बताया। राम जी आ गए। सबने कहा अब किस बात की ग्लानि है? बोले अभी तक भगवान की चिंता थी कि भगवान का वचन मिथ्या ना हो जाए, अब गुरुदेव भगवान की चिंता है कि गुरुदेव भगवान का वचन मिथ्या ना हो जाए।
सबने कहा कैसे? गुरुजी ने ऐसा क्या कह दिया जो आपको लगता है कि मिथ्या हो सकता है? बोले गुरुजी ने कहा है, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिता भगत भय। गुरुजी ने कहा कि धैर्य रखो, 4 पुत्र होंगे और एक ही हुआ है। लोग हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करने लगेंगे कि इनके गुरुजी भी झूठ बोलते हैं। यज्ञ करवाए 4 पुत्रों के लिए और हुआ एक, अब क्या करूं मैं? अब तक भगवान की चिंता थी कि उनके वचन झूठे ना हो, अब गुरुदेव भगवान की चिंता है कि इनके वचन झूठे ना हो। और ये सोच रहे हैं और अटारी पर खड़े धन लुटाए चले जा रहे हैं। अवध में मंगल गान हो रहा, मंगल उत्सव हो रहा, सब नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और चंदन गुलाल अबीर इतना लुटाए कि अयोध्या की गलियां सारी रंग बिरंगी हो गई है। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मचे सकल बेथे न बेचा। सारी गलियां रंग बिरंगी हो गई हैं अयोध्या की। सब गुलाल अबीर लुटाए रहे, खूब नाच रहे महाराज, आनंद उत्सव मना रहे। तब तक एक दासी आई और आकर महाराज दशरथ जी से कहती, महाराज बधाई हो। महाराज मुड़कर देखे, बधाई हो, इतनी देर बाद लाला कब का जन्म लिया और बधाई अभी देने आई हो? अरे नहीं नहीं, अभी अभी जो लाला जन्म लिया है ना उसकी बधाई दे रहे हैं। बोले अभी अभी? बोले हाँ, हमारी महारानी कैकेयी जी ने भी एक लाला को जन्म दियो। ये सुनते ही दशरथ जी, सच कह रही हो? एकदम सत्य कह रहे हैं, चलो दिखाओ, दर्शन कराओ। अब दासी लेकर के आई, कैकेयी मैया के द्वार पर दशरथ जी खड़े और दासी गोद में भरत भैया को लेकर के आई, दिखाने की देखिए हमारी महारानी ने भी एक लाला को जन्म दियो। अब भरत का रंग बिल्कुल राम जी जैसा, एकदम राम जैसा दिखाई दे रहे हैं। दशरथ जी बोले, बावरी ये तो कब का जन्म लिया, यही तो है कौशल्या नंदन भी और कैकेयी नंदन भी इन्हीं को बना दी। अरे वही है ना जो थोड़ी देर पहले जन्म लिए। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है, ये दूसरे हैं। दशरथ जी मानने को तैयार ना हो, क्योंकि एक ही जैसे दोनों लाला दिखाई दे। दासी ने कहा, महाराज इस लाला को पकड़िए, वो लाला भी लेके आती है, दोनों साथ रहेंगे तब तो मान जाएंगे। अब दोनों लाला को साथ में लेकर जब दासी खड़ी भई, तब महाराज दशरथ बोले, नहीं नहीं, ये तो 2 हैं, अकेले नहीं है, एक नहीं है। अब 2 लाला हो गए। दशरथ जी बोले, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी 4 बोले थे, कम से कम 2 तो आ गए, कुछ तो समस्या का निदान भया। लोग बोल चाल की भाषा में कहते हैं 2-4 दे दीजिए, बातचीत करते हैं तो कहते हैं कितनी चाहिए, 2-4 दे दीजिए। अब 2 दें कि 4 दें, ये तो निश्चित ही नहीं रहता है, व्यक्ति कुछ उठा कर दे दे, लेकिन कहते हैं हम आप क्या हैं, 2-4 दे दीजिए। तो चलो गुरुजी के बात को भी मैं ऐसे ही सबको समझा दूंगा कि गुरुजी 4 का मतलब यही था कि 2-4, तो 2 तो आ गए, अब 4 क्या रटना रटे पड़े हो। इतना कहने के बाद दशरथ जी अटारी पर फिर खड़े भय, फिर लुटाने लगे, प्रसन्नता 2 गुनी है। और थोड़ा ही समय बीता कि तब तक फिर एक दासी आई और महाराज को बोली, बधाई हो महाराज, बधाई हो। 2 बार बधाई दी। महाराज बोले, हाँ हाँ 2 लाला आ गए हैं, मालूम है। बोली, महाराज अभी अभी जन्म लिया, आपको कैसे मालूम चल गया? बोले, अरे दासी आपसे पहले मिला चुकी है, बता चुकी है। बोले, अरे अभी जन्म हुआ, मैं ही खबर लेकर आ रही हूँ। कौन सी दासी आकर बता दी? बोले, कैकेयी जी की दासी। बोले, नाना मैं तो सुमित्रा मैया की दासी हूँ, उनके कक्ष से आ रही हूँ। और समाचार ये है महाराज कि कैकेयी मैया ने 1 लाला को, कौशल्या मैया ने 1 लाला को, लेकिन हमारी सुमित्रा मैया ने 2-2 लाला को जन्म दियो है। दशरथ जी बोले, सत्य कह रही हो? नहीं भरोसा तो चल कर देख लीजिए। दशरथ जी को लगा कि ये बावरी उन दोनों लाला को देखी होगी तो आके कह रही कि 2-2 हो गई। लेकिन जब सुमित्रा मैया के कक्ष की तरफ दशरथ जी आए और दोनों लाला को गोद में दासी लेकर आई, तो ये दोनों गोरे गोरे थे।
वो दोनों जो पहले हुए थे वो सांवले थे और ये दोनों गोरे थे। और अब 4 लाला का दर्शन लाभ दशरथ जी प्राप्त किए। अब गुरु जी के भी वचन सिद्ध हो गए और राम जी के भी वचन सिद्ध हो गए। अब बिना किसी संकोच, बिना किसी संदेह के, प्रसन्नता के साथ दशरथ जी ईंधन लुटाना शुरू कर दिए। अब ध्यान दीजिए, राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है और भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। राम जी से भरत जी 18 घंटे छोटे। कितना? 18 घंटा छोटे राम जी से भरत भैया हैं। और इनका ये पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए और राम जी और भरत जी दोनों हो गए। फिर कुछ देर बाद शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का जन्म हुआ और ये दोनों का जन्म श्लिष्ट नक्षत्र में हुआ, सर्पा नक्षत्र में हुआ। श्लिष्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जैसे हमारे आप यहाँ कभी कभी किसी किसी मैया के घर में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे ही ये दोनों जुड़वा हुए हैं, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। ये जुड़वा है, ये श्लिष्ट। श्लिष्ट का अर्थ भी होता है जुड़ा हुआ। तो श्लिष्ट नक्षत्र में हुए। श्लेषा नक्षत्र भी इसे कहते हैं, सर्पा नक्षत्र भी इसे कहते हैं। और महाराज भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। राम जी से 18 घंटा छोटे भरत भैया हैं और भरत जी से 6 घंटे छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया हैं। इस प्रकार से चारों लाला का जन्म हुआ और आनंद बधाई 4 गुनी होकर के बजने लगी, बधैया गाने लगे लोग। कै कै सुता सुमित्रा सुंदर सुत जन मत भय